अपने पति के त्यागने के दुख के भंवर से? हाँ, किंतु उन्होंने मुझे स्वेच्छा से नहीं त्यागा है। उन्हें बलपूर्वक विवश किया है मुझे त्यागने के लिए। मेरा पूरा परिवार छिन्न भिन्न कर दिया उन लोगों ने। बिखर गया है मेरा परिवार। पति से संबंध विच्छेद होने का दुख पर्वत से भी विशाल दुख बन गया है मेरे लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, असंतुलित हो गया है। ये तो होना ही था पुत्री, क्योंकि तुम पर और तुम्हारे समस्त परिवार पर इस समय राहु की महादशा चल रही है। पुत्री, तुम्हें राहु की शांति के लिए उपचार करना होगा। किस प्रकार करूं? क्या करूं? बताइए बाबा, आप ही कुछ बताइए। चिंतित मत हो पुत्री, मैं राहु की शांति का ऐसा ठोस उपचार बताऊंगा कि राहु की क्रूरता एवं राहु की यातना तुमसे व तुम्हारे समस्त परिवार से समाप्त हो जाएगी सदैव के लिए। पुत्री, ये 2 अभिमंत्रित श्रीफल हैं। इन्हें राहु मंत्र के जाप के साथ बहती नदी की जलधारा में प्रवाहित कर देना। इसके साथ ही तुम्हारे समस्त दुख, समस्त कष्ट प्रवाहित हो जाएंगे। ये लो पुत्री। बहुत बहुत उपकार बाबा, जो आपने इस दुखियारी पर कृपा की। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहेगी पुत्री। जा, तेरा कल्याण हो। नेत्र से इतना नीर बहेगा तो प्रलय आ जाएगा, इसलिए अश्रुओं को पोंछ लो। निरर्थक बातों के लिए अश्रु को नहीं बहाना चाहिए बहन। मैंने भी क्या जीवन लेकर जन्म लिया है भैया। मेरे भाग्य में एक छोटा सा सुख भी नहीं। बहन, तुम्हारे भाग्य में समस्त सुख है। बोलो क्या चाहिए? एक हाट देखने तो जा नहीं सकी, और किस सुख की अपेक्षा करूं? बस इतनी सी बात। तो तुम्हारा ये भाई कहता है कि तुम हाट देखने अवश्य जाओगी। वचन देता हूँ मैं तुम्हें। सच भैया? यदि ऐसा हुआ तो मैं बचपन के बाद अभी ही देखूंगी हाट। जब मेरी माँ जीवित थी तब लेकर गई थी मुझे हाट।
अब से तुम वो सब देखोगी, वो सब करोगी जो तुम चाहोगी। अब तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी बहन। नहीं भैया, मैं नहीं जा सकती हाट। क्यों? क्यों नहीं जा पाओगी हाट? क्योंकि मेरे पास अच्छे नूतन वस्त्र नहीं हैं। ये वस्त्र आपकी इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा। हाँ। उस दिन उस व्यापारी ने एक वस्त्र दिखाया था, बहुत सुंदर था एवं मुझे पसंद भी था, किंतु माँ ने लिया नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये भाई लेकर आएगा वही वस्त्र। फिर तुम चलना उसी वस्त्र को पहनकर मेरे साथ हाट में। सच? हम जाएंगे हाट? कितना आनंद आएगा, नहीं भैया? हाँ, बहुत आनंद आएगा। अरे पुत्रियों, ये हाट है। यहाँ नाना प्रकार के लोग आते हैं। व्यवहार ऐसा शालीन रखो कि लोग तुम में राजकुमारी की झलक देखें। तभी तो कोई राजकुमार अथवा नगर क्षेत्र का पुत्र तुम दोनों को और विवाह का प्रस्ताव रखेगा। माँ, ये सब हमें घूर क्यों रहे हैं? घूर नहीं रहे हैं पुत्रियों, प्रसन्न हो रहे हैं। ये सब लोग हमको देखकर हंस। हाँ माँ, मैंने भी अनुभव किया है। क्या कुछ अप्रिय है? अरे नहीं नहीं पुत्रियों, तुम्हें भ्रम हो रहा है। लोग हंस नहीं रहे हैं, तुम्हारी सुंदरता को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए कंगन, ऐसे कलात्मक कंगन की जोड़ी आपको संपूर्ण हाट में नहीं मिलेगी। अत्यंत सुंदर है। इसे मैं ले तो लूं, किंतु पहनाऊंगा किसे? इतने सुंदर कंगन के लिए एक सुंदर कलाई का होना आवश्यक है। सिद्धार्थ, वो देखो कितनी सुंदर बालाएं हैं। एक जोड़ा कंगन मैं भी ले लेता हूँ, हम दोनों एक एक को पहना देंगे। तुझको पहनाना है तो पहना दे, किंतु मैं ये कंगन उसी को पहनाऊंगा जो वास्तव में परी समान है।
ऐसे निहार क्या रहे हो भैया? स्वर्गलोक से उतर कर आई अपनी बहन को। बिल्कुल अप्सरा लग रही हो तुम। अप्सरा? अप्सराओं को देखा है तुमने? हाँ, नहीं, मेरा अर्थ था कि अप्सराएं संभवतः इतनी ही सुंदर होती होंगी। चलो अब चलें। ये तो मेरे भाग्य अच्छे कि इतने पहुंचे हुए बाबा मिल गए। ऐसे संत विरले ही मिलते हैं जो व्यक्ति को देखकर सब कुछ जान जाते हैं। अब मुझे ये श्रीफल इस नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ॐ ह्रां ह्रीं सः राहवे नमः। ए स्त्री, क्या तुमने राजा के 2 पुत्रों को इधर से जाते देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तू किस दिशा से आ रही है? मैं तो पूर्व से आ रही हूँ। क्या उधर तुझे कोई राजकुमार नहीं दिखे? मैंने किसी को नहीं देखा। क्या बात है? आज प्रातः काल से ही राजा के दोनों बालक पुत्र लुप्त हैं। न जाने कहाँ चले गए। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। दिख जाएं तो सूचित कर देना। जी अवश्य, मैं कर दूंगी सूचित। तेरे इस झोले में क्या है? इसमें तो अभिमंत्रित श्रीफल है। दिखाओ। हाँ हाँ, आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए। इसमें श्रीफल के अतिरिक्त आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अरे ये तो राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए शीश हैं। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो श्रीफल ही थे। फिर ये कैसे संभव है? झूठी, हत्यारी, डायन, ये क्या किया तूने? तू इन्हें नदी में प्रवाहित करने जा रही थी। तूने जघन्य अपराध किया है दुष्टा, भयंकर अपराध। तूने हमारे भावी सम्राट की हत्या की है। तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है डायन। बता, किस मंत्र की सिद्धि हेतु तूने हमारे युवराज के शीश काटे? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मेरे इस झोले में बाबा के दिए हुए 2 श्रीफल थे। मैं स्वयं नहीं जानती कि इन श्रीफल के स्थान पर ये बालक के 2 शीश कैसे आ गए।
मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि ये बहुत पहुंची हुई डायन है। नहीं, ऐसा लांछन मत लगाइए मुझ पर। मैं डायन नहीं हूँ, मैं तो एक दुखियारी हूँ। और मेरे इस दुख को समाप्त करने के लिए एक सन्यासी ने मुझे 2 अभिमंत्रित श्रीफल दिए थे इस नदी में प्रवाहित करने हेतु, और बस वही करने के लिए मैं यहाँ बैठी थी। मेरा विश्वास कीजिए। तेरा सत्य अब यहाँ हमारे समक्ष नहीं, राज दरबार में कारागार में प्रकट होगा। मित्र, पकड़ लो इसे। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निरपराध हूँ। मैंने नहीं किया है ये, मेरा विश्वास कीजिए। निरपराध हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। चल सीरत। मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं अंजना, नहीं। मेरी माया तुम्हें निर्दोष नहीं रहने देगी। एक ओर तो मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूं, दूसरी ओर मैं अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहा हूं। मैं ये पहली बार मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूं। प्रतिशोध की भावना बहुत ही भयावह होती है। गरिमा, मर्यादा सब कुछ भंग कर देती है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे एवं तुम्हारे पति के विरुद्ध माया की रचना रच रहा हूं। अंजना, जीवित शव बना दूंगा मैं तुम्हें, जीवित शव। मेरे चक्रव्यूह के चक्र से मुक्ति कठिन नहीं, असंभव है, असंभव। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं बात करूंगा राहु से, रोकूंगा उसे ये महा अनर्थ करने से। पर देवर्षि, यदि पूर्व की भांति इस बार भी राहु ने आपकी बात नहीं मानी तो ये राहु के जीवन का अंतिम अपराध होगा। लो, पहुंच गए हम मेले में। जाओ और जाकर घूमो। भैया, क्या तुम नहीं आओगे? नहीं, तुम स्वच्छंद होकर स्वयं घूमो, आनंद लो, हर्ष मनाओ। तुम्हारी माँ एवं तुम्हारी बहनों का ध्यान रखूंगा। अब जाओ और घूमो। ठीक है। ठहरो राहु। नारद मुनि, आप? हाँ राहु, तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। जानता हूं। जानते हो, उसके पश्चात भी ऐसा अमर्यादित कार्य कर रहे हो तुम। हाँ, कर रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक ग्रह होने के नाते ग्रह की सीमा, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा सब कुछ जानता हूं मैं। किंतु मैं क्या करूं? उस दुष्ट मारुति के भूल ने मुझे प्रतिशोध से भर दिया है, और ऐसा मैं तब करूंगा जब कोई हनुमान मेरी शक्ति का उपहास कर मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस करेगा। तब नारायण नारायण। किंतु प्रभु हनुमान ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, धर्मानुगत किया, और तुम जो कर रहे हो वो पाप है, घोर पाप। नारद मुनि, आज जब अंजना पर संकट आया तो मैं घोर पाप कर रहा हूं। मैं पापी बन गया।
उस दिन कहाँ थे तुम, जब उस हनुमान ने मेरे सूर्य को ग्रहण करने के अधिकार का हनन किया था? कहाँ थे तुम? एक बात और कान खोल कर सुन लो नारद मुनि, अब ये राहु निश्चित करेगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। राहु अपने अधिकार का निर्धारण स्वयं करेगा, स्वयं। एक बात तुम मेरी भी सुन लो। यहां से तुम्हारे अपराधों की गणना समाप्त होती है। यह तुम्हारे जीवन का अंतिम अपराध होगा, किंतु तुम्हारे सर्वनाश का प्रथम, क्योंकि जिस अंजनी पुत्र हनुमान के साथ तुमने शत्रुता की है, जब उसे इस सत्य का पता चलेगा तो वो तुम्हारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा। नारायण नारायण। अरे नगर श्रेष्ठ जी, प्रणाम। प्रणाम। सिद्धेश्वरी जी आप? जी हाँ, मैं अपनी पुत्रियों को लेकर आई थी। आपका एक पुत्र भी था ना? अब तो वो नौजवान हो गया होगा। वो नहीं आया क्या मेले में? आया है ना। वो नीले वस्त्र में खड़ा है अपने मित्र के साथ। बहुत सुंदर युवक है। काश इससे मेरी पुत्री का विवाह हो जाता। गंगा नहा लेती मैं। अभी आपने अपने पुत्र का विवाह नहीं किया है क्या? विवाह कराने की इच्छा है, किंतु उसे कोई कन्या पसंद ही नहीं आती। मेरी पुत्रियों का भी बस वही हाल है। कोई युवक उन्हें पसंद ही नहीं आता। यदि आप अनुमति दें तो क्या मिलवा दूं अपनी पुत्रियों को आपके पुत्र से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुत्रियों, ये है मेरी राजकुमारियां। एकदम सही जोड़ी लगेगी मेरी पुत्री एवं आपके पुत्र की। पुत्रियों, वो जो नीले वस्त्र में युवक है ना, वो नगर श्रेष्ठ जी का सुपुत्र है। समझ गई ना? जाओ, जाकर परिचय कर लो। जाओ जाओ जाओ। वाह काकी, यहाँ भी वही जा रही हो शुभ कार्य करने और मन में मलिन विचार। कैसे सिद्ध होगा मनोरथ काकी, वो भी उनका जिन्होंने सदा ममता को दुख दिया है। सिद्धार्थ, यहाँ इस मेले में एक से एक सुंदर नवयौवना आई हैं, और एक तुम हो कि पलक उठा के किसी को देख ही नहीं रहे। क्योंकि यहाँ कोई देखने योग्य नहीं है मित्र।
कोई सुंदर नहीं है। मेरे लिए सुंदरता का अर्थ है जिसके नैनों में मैं देखूं तो संपूर्ण संसार सुंदर दिखाई दे। समझ गया, तुम परियों की बातें कर रहे हो जो तुझे मिलने से रही। सिद्धार्थ, तू एक काम कर। क्या? मैं तुझे एक कमंडल और चिमटा ला के देता हूँ तथा साथ में हिमालय जाने का मार्ग भी बता देता हूँ। तू वहीं जाकर धुनी रमा दे भैया। इस संसार योग्य प्राणी तू मुझे अब नहीं लग रहा। इस नेत्रहीन बूढ़ी माँ की सहायता करना मेरा धर्म है। आइए काकी, चलिए मैं आपको बाहर तक पहुंचा देती हूँ। क्या हुआ? आपके पिताश्री ने हमें भेजा है। आप हमें पसंद हैं। हम दोनों बहुत ही सुंदर हैं और माँ ने कहा है कि हम दोनों में से किसी एक को पसंद कर लें। प्रतीत होता है कि पसंद की बात को सुनकर लज्जा गए, किंतु हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया। अरे मारुति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो घूमने आया हूँ। किंतु तुम दोनों इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? अरे वो नगर श्रेष्ठ का पुत्र है ना। अरे कहाँ गया वो? उसे जहाँ जाना था वो चला गया। तुम दोनों मेरे साथ आओ। कहाँ? उधर एक भविष्य वक्ता है जो एकदम सच भविष्य बताता है। वो ये भी बता देगा कि तुम दोनों में से किसके साथ उस नगर श्रेष्ठ के पुत्र का विवाह होने वाला है। सच? बिल्कुल सच। तो चलो ना, शीघ्र चलो हमें लेकर। मैं तुम दोनों को ममता बहन के भाग्य की बाधा नहीं बनने दूंगा। देखते जाओ मैं आगे आगे क्या करता हूँ। मुझे जाने दीजिए, मेरी बात तो सुनिए आप। मेरी बात तो सुनिए, मुझे जाने दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए मुझ पर। मैं अपने पुत्र मारुति की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने आपकी राजकुमारों की हत्या नहीं की है। ये सब कैसे हुआ, मैं सच में अनभिज्ञ हूँ। जिसने अपने जीवन में एक कीट तक की हत्या न की हो, वो दो बालकों की हत्या कैसे करेगी? आपको निश्चित ही कोई भ्रम हुआ है। मुझे मुक्त कर दीजिए। मुझे राहु की शांति का उपचार करने जाना है। दया कीजिए मुझ पर। मैं घोर संकट में हूँ। दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। चुप रहती है या लगाऊं कोड़े? तेरा दंड केवल मृत्यु दंड है पापिनी, केवल मृत्यु दंड। तेरा दंड केवल मृत्यु दंड है पापिनी, केवल मृत्यु दंड।
मित्र, जाकर महाराज को यह दुखद समाचार दियाओ कि हमारे राजकुमारों के साथ अनहोनी हो गई है। वो जीवित नहीं हैं, दिवंगत हो चुके हैं। एक दुष्टा ने उनकी हत्या कर दी है। एक दुष्टा ने उनकी हत्या कर दी है। ये देखो पुत्री, ये कंगन कितने सुंदर हैं। काश मैं इन्हें मोल ले पाती। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये कंगन आपकी कलाई में। इन हीरो की खूबसूरती और भी बढ़ गई है आपकी कलाई में आकर। ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये कंगन। मैं तो बस यूं ही। दीजिए। सुनिए, सुनिए तो सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। ये तो ममता है। ये यहाँ कैसे पहुँच गई? ये प्रधान जी का पुत्र, ये सभागी के पीछे। ये तो मेरी पुत्रियों के पीछे होना चाहिए था। ये तो अनर्थ हो रहा है। कहाँ है मेरी पुत्रियां? कहाँ है? क्या करूं भगवान? कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चों को? देवी, आप धीरज रखिए, हमारे पुत्र आ जाएंगे। हमने सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। वो बस उन्हें लेकर आ ही रहे होंगे। महाराज की जय हो। सैनिक, तुम आ गए? हमारे पुत्र कहाँ हैं? आ गए हमारे पुत्र। कहाँ हो पुत्रो? अपने माँ को छोड़कर कहाँ चले गए थे? सैनिक, हमारे पुत्र दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे समक्ष वो क्यों नहीं आ रहे हैं? महाराज, हम अपने राजकुमारों को जीवित नहीं ला सके। नहीं!